औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ की मैथ 212 DAE सेकेंड ईयर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली है लेक्चर नंबर 44। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 45 है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे। आज हम साइज़ हमारे पास 2.4। आज हम इसका स्टार्ट भी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके हमने पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ करा रहा हूँ। अब मैथ के अंदर हमारे पास जो डिप्लोमे के अंदर आती है टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है, ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ की जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है सेकेंड ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 2 जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करेंगे। ये दोनों के दोनों यानी चैप्टर आपके पास क्या है, सेम है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की भी, केमिकल टेक्नोलॉजी की भी और सिविल की भी। तो शुरू करते हैं अपने सवाल को। कहता है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। हमारे पास सवाल इस वक्त लिखा हुआ कहता है कि डिफरेंशिएट करें, किसको करें, फॉलोइंग नंबर्स को। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब हमारे पास इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर। इससे मुराद क्या हुआ कि आपके पास इस वक्त एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर आ रही है, बगैर पावर के कोई नहीं है एक्स हमारे पास इस वक्त। अगर हमारे पास बगैर पावर के होता तो हमारे पास एक ही रकम होती। अब हमारे पास इस वक्त 2 रकमें बन रही हैं, एक एक्स का स्क्वायर बन रही है और एक एक्स का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर -1 बन रही है। जिस वजह से करके हम यहाँ पर कौन से रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल अप्लाई करेंगे। इसको हमने कर लेना पहली वाली रकम को लेट वाई और सेकंड नंबर को हमने कर लेना है लेट जेड। आपने स्टूडेंट क्या करना है, याद कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद चेक करेंगे। आपके पास अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रकम है, और अगर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू के बाद कोई रकम आ रही है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, एक नई रकम है, यानी कि इस वक्त 2 रकमें आपके पास इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने सवाल के मुताबिक कौन से रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। उसको करने के लिए सबसे पहले हमने लेट करेंगे, लेट वाई बराबर है एक्स का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर -1। सबसे पहले हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है कौन सा रूल, बाय क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हमारे पास हमेशा डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो हमने यहाँ पर कौन से रूल अप्लाई करेंगे, बाय क्वोशिएंट रूल। इसको हम कहते हैं हमारे पास ए की वैल्यूज़ है और ये हमारे पास बी की वैल्यूज़ है, ठीक हो गया। तो हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर आपने एक्स लिखना है, एक्स का स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो एंगल चल रहा है वो हमारे पास इस वक्त एक्स चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना, ठीक हो गया। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर -1, और ये होल की ब्रैकेट क्लोज कर ली। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी रूल अप्लाई हो रहा है, बाय क्वोशिएंट रूल। सबसे पहले कौन सी वैल्यू चाहती है, नीचे वाली की वैल्यू यानी बी पहले आ जाएगी वैल्यूज़ डेरिवेटिव, फिर हमारे पास ए की वैल्यूज आ जाएगी माइनस, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास माइनस का साइन आता है, ठीक है, फिर ए की वैल्यूज़ और फिर आपके पास बी की वैल्यूज आ जाएंगी, और बी का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर, यानी नीचे वाली का हमने होल का स्क्वायर ले लिया। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये सेम टू सेम रकम इसी तरह। अब यहाँ पर जब डेरिवेशन अप्लाई की तो यहाँ पर हमारे पास रूल बन रहा है बाय पावर रूल, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल पावर रूल का हमने इस्तेमाल करना है। इस पावर को उठा शुरू में कर लेंगे, यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी, 2 पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करेंगे और पावर के बगैर लिख लेंगे, यानी कि इस एक्स का अगेन हम डेरिवेशन कर लेंगे माइनस ये सेम टू सेम इसी तरह एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास 2 रकमें लिखी हैं, इस वक्त दोनों के साथ आपने डेरिवेशन को अप्लाई करना है अलग अलग करके, ठीक है। सबसे पहले मैं डेरिवेशन को अप्लाई करता हूँ एक्स का स्क्वायर के साथ माइनस, फिर डेरिवेशन को अप्लाई करता हूँ 1 के साथ, ठीक हो गया। अवर एक्स का स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपके पास एक्स का स्क्वायर -1 बच गया, ये आपके पास 1 के बराबर हो गया, और यहाँ से आपके पास 2 में से 1 निकाल दिए तो एक एक्स बच गया आपके पास, माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से पावर रूल है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे
और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। माइनस के बाद ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो के बराबर होता है और एक्स का स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया हमारे पास। अब इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं पहले, 2x का क्यूब बन जाएगा, क्यों यहाँ पर पावर 2 है यहाँ पर पावर 1 है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं बेस के फॉर्म में, अगर कोई अल्फ़ाबेट है और वो सेम बन रहा है तो उनकी पावर क्या करेगा, ऐड करा देगा। साथ में इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 2x आ गया, माइनस ये हो गया 1 के बराबर। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 2 बच गया। एक ये 2 बच गया, एक इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो आपके पास यहाँ से पावर क्या बन जाएगी, 1। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करा लें तो 2x का क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, बेस सेम है, पावर से क्या किया, ऐड कर दिए, ज़ीरो है, ख़त्म कर दें, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको मज़ीद चेक करेंगे, ये हमारे पास प्लस के माइनस के कैंसिल कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास बन गई है माइनस के 2x ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू x के पास x का स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसका हमने नाम दे देना है z का। स्टूडेंट्स याद रख लेना कि विद रिस्पेक्ट टू x के बाद जो भी आपके पास रकम लिखी होगी उसको आपने क्या करना है, उसको आपने z का नाम दे देना है। पहली वाली रकम को आपने y का नाम दे देना है, दूसरी वाली रकम को आपने z का नाम दे देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, x ही लेंगे, तो जिससे क्या बन जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा, बराबर हो गया डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से रूल अप्लाई हो गया, पावर रूल। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे और फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x के, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, यानी कि 2 में से आपने एक कम कर दी तो आपके पास क्या बच गया, एक x बच जाए। अब दोनों को जब हमने फाइंड कर लिए तो फिर हमने कौन से रूल अप्लाई करना है, बाय चेन रूल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय चेन रूल। वो क्या होता है कि एक हमारे पास y है बराबर के निशान में, एक हमारे पास z है बराबर के निशान में, इन दोनों को हमने इक्वल टू के अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद y की वैल्यूज़ पहले आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी जेड, और इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। y की वैल्यूज़ हमारे पास बन के आई थी माइनस के 2x ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 का होल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई x की हमारे पास वैल्यूज़ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसका लाइट के यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये x अभी ऊपर चला गया, तो 1 मतलब ऊपर चला गया, 2x क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ गया हमारे पास, जिससे ये 2x और 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई डी जेड बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1 ओवर नीचे आपके पास क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास सवाल नंबर पहले का ही दूसरा पार्ट कहता है कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू है x माइनस 1 बटा x प्लस 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो रकमें हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ भी रकम है, विद रिस्पेक्ट टू x से पहली भी रकम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बाय चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, एक को हम लेट y कर लेंगे, एक को लेट z कर लेंगे, जिससे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा, बाय चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको लेट y करते हैं, लेट y किया, x का स्क्वायर प्लस 1 बटा x का स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने इसको लेट y कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ जो रकम लिखी होगी उसको हमने, अब जो रकम से मुराद क्या हुआ कि बटे के फॉर्म में भी हो सकती है या इसकी पावर भी हो सकती है, लेकिन अगर सिंपल x लिखा हुआ है तो आपके पास एक रकम है, विद रिस्पेक्ट टू अगर x लिखा हुआ तो आपके पास एक ही रकम है, जो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x से पहले लिखी है वही आपके पास लेट y है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू x के बाद कोई रकम आ रही है तो वो आपके पास क्या है, z, आपने उसको लेट कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय क्वोशिएंट रूल। तो लिख लेते हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, बाय क्वोशिएंट रूल, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, सबसे पहले बी आ जाएगा डेरिवेशन, फिर आपके पास ए आ जाएगा माइनस फार्मूले का, फिर आपके पास आ गया ए और डेरिवेशन आपके पास आ जाएगी बी की। ओवर बी का क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ से सेम टू सेम वैसे के वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर दो रकमें हैं, इन दोनों के साथ डेरिवेशन को अलग अलग करके आप अप्लाई कर लें, एक्स के स्क्वायर के साथ भी और कांस्टेंट के साथ भी हमने अप्लाई कर लिया। माइनस फार्मूले का ये रकम सेम टू सेम वैसी के वैसी। अब यहाँ पर दो रकमें हैं, इन दोनों के साथ आप क्या करें, एक्स का स्क्वायर डेरिवेशन को अलग अलग करके अप्लाई कर लें। ओवर क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बच गया, यहाँ से आपके पास पावर रूल अप्लाई होगी, पावर शुरू में आ जाएगा, पावर जो है 2 शुरू में आ गई है, पावर में से एक कम करेंगे और फिर बेस के दोबारा डेरिवेटिव, और ये आपके पास 0 के बराबर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी कांस्टेंट ये पावर वन रूल बन रहा है, पावर को हमने शुरू में कर लेना है, पावर में से आपने कम किया और फिर बेस का आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ये 0 के बराबर, लिखने की ज़रूरत नहीं। ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। अब यहाँ से दो में से एक निकालने क्या बच जाएगा, 1 रह जाएगा, दो में से एक निकालने क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इस 2x को उठा के इस x से मल्टीप्लाई कराया तो 2x का क्यूब माइनस 2x बन गया, 2x वन 2x, अच्छा माइनस इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, 2x का क्यूब बन गया। अब इसी को उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ प्लस है, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 2x आ गया, ठीक है। ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब इसके बाद जो कैंसिल हो रहे हैं इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यूज आ गई हैं माइनस और माइनस, माइनस का क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, ये 2x है, ये 2x के बना देगा 4x बना देगा, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। यह हमने क्या फाइंड कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स मालूम कर लिया। अब हमने इसके अगले स्टेप करके चलाना है z, हमने मतलब कि z को मालूम करना है डी जेड बाई डी एक्स, उसके लिए मुझे इस स्टेप को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगला जो स्टेप होगा वो हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स चलेगा, ताकि हम इसके नेक्स्ट स्टेप में बाय चेन रूल अप्लाई कर सकें। अब हमने फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, अब हम फाइंड करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं, लेट बराबर है हमारे पास z बराबर है x माइनस 1 बटा x प्लस 1 के। यहाँ पर भी हमारे पास कौन से रूल अप्लाई हो रहा है, बाय क्वेश्चन रूल ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 1 बटा x प्लस 1 हो गया। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो गया, सबसे पहले x प्लस 1 डेरिवेशन, फिर आपके पास a आ जाएगा माइनस फार्मूले का, फिर आपके पास a और डेरिवेशन आपके पास आ जाएगी b, ठीक है। तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये x वैसे का वैसे, यहाँ से इन दोनों के साथ अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई कर लें, x के साथ भी और 1 के साथ भी, ठीक है। माइनस x माइनस 1 वैसे का वैसे, इसी तरह यहाँ पर भी आप अलग अलग करके डेरिवेशन अप्लाई कर लें और 1 के साथ भी, और ये होल का हो गया ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास बराबर, ये 1 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 0 के बराबर, मतलब कि हमारे पास एक x प्लस 1 बच गया, एक हमारे पास ये माइनस को उठा के से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस का x हो गया, इसको उठा के 1 से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास x और x कैंसिल हो गए, ठीक है, 1 प्लस 1 2 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर लिया। अब हम कौन से रूल अप्लाई करेंगे, बाय क्वेश्चन बाय चेन रूल, ठीक है।
अब हम इसके ऊपर बाय चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय चेन रूल। ठीक है, तो दो रकमें हमारे पास बराबर के साथ है, एक हमारे पास y है, एक हमारे पास z है, उसको हमने शुरू में लिख लिया। इसके बाद फ़ौरन हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी जेड। तो y की हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई थी वो निकल के आई है माइनस का 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज हमारे पास बन के आई हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बाई एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर है। ठीक है, जो y की हमारे पास वैल्यूज बन के आई है ना, ये नीचे हमारे पास -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारे पास -1 होगा। ये मैंने गलती से प्लस कर दिया था, तो इसको जब हम उल्टाएंगे, अब देखें हमारे पास इस वक्त x ऊपर है, x है यहाँ पर हमारे पास नीचे था, अब ये क्या हुआ x ऊपर चला गया, तो इसके मुताबिक जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये ऊपर आ जाएंगी, मतलब कि x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाएंगी। ठीक है, जिससे हमने फिर कैंसिल कर देंगे इसको इसके साथ, डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 2x ओवर x प्लस 1। एक बच के हमारे पास नीचे से देखें हमारे पास होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर भी है, और होल के स्क्वायर के साथ अंदर हमारे पास एक x का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। तो जब हमारे पास इस तरह की सूरत बन जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद फ़ौरन क्या करेंगे, इस x का स्क्वायर -1 के होल का स्क्वायर को 2 दफ़ा हम लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये x का स्क्वायर है ना, इसको ख़त्म कर दें अंदर x स्क्वायर को, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे। ठीक हो गया, हमने क्या किया कि x का स्क्वायर -1 को 2 हिस्से में तोड़ दिया अलग अलग करके। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में, जिससे क्या होगा कि अगेन हम देखते हैं क्या कैंसिल होता है हमारे पास। अब हमारे पास इधर नीचे होल का स्क्वायर चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, होल का स्क्वायर आएगा, जिससे क्या होगा x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा हमारे पास बराबर माइनस का 2x ओवर x -1 होल का स्क्वायर। और स्टूडेंट से यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, कहता है कि 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 1, यानी कि 2x का स्क्वायर है प्लस x है प्लस 1 है, और विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमारे पास एक और रकम आ रही है। तो वही सूरत बनाएंगे, इसके साथ एक को हम लेट कर लेना y और एक को लेट कर लेना z, और उसके फ़ौरन बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं इस पहली रकम को कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो डिफरेंशिएट लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब हमारे पास जो एंगल चल रहा है वो हमारे पास x में चल रहा है, तो लिहाजा हमने इसको x में तब्दील कर दिया, जिससे क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू डी वाई डी एक्स। सबसे पहले आपने होल के साथ अप्लाई कर लें प्लस x प्लस 1। अगेन आप क्या करें, इसको अलग अलग करके अप्लाई कर, डी वाई डी एक्स को उठा के इस 2x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, तो x का स्क्वायर यहीं पर पड़ा रहे, इस कांस्टेंट को उठा के ना आप शुरू में लिख लें, आसानी हो जाएगी आपको करने में। ठीक है, प्लस फिर डी वाई डी एक्स को उठा के x के साथ, प्लस फिर डी वाई डी एक्स को उठा के कांस्टेंट के साथ, तो जिससे हमारे पास नई वैल्यूज़ क्या बन के आ जाएंगी, ये 2 ऐसे के वैसे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पावर का रूल अप्लाई हो रहा है, इस पावर को उठा के शुरू में कर लेगा, पावर में से कम कर लेगा, और पावर के बगैर ये आपके पास 1 के बराबर प्लस का 1 आ गया, ये 0 के बराबर प्लस का 0 आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास जो वैल्यूज़ बन के आ गई 2 2 4x, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर प्लस 1, यहाँ से कम किया तो हमारे पास एक x बच गया। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गई वैल्यूज़। अब हमने z की निकालनी है वैल्यूज़, तो z बराबर है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 1, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू डी और डी एक्स। सबसे पहले इसके होल के साथ हम करेंगे, इसके बाद अगेन हम जब करेंगे तो इसको अलग अलग करके तीनों के साथ डेरिवेशन अप्लाई कर लें। डी जेड बाई डी एक्स बराबर है डी बाई डी एक्स, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर के साथ माइनस, फिर एक्स के साथ और फिर माइनस, फिर डी बाई डी एक्स को उठा के 1 के साथ, तो डी जेड बाई डी एक्स की हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाएंगी, यहाँ से पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर को उठा के हम शुरू में कर लेंगे, पावर में से एक कम किया और फिर बेस का हमने डेरिवेटिव ले लिया,
माइनस ये 1 के बराबर तो 1 हो गया, ये 0 के बराबर तो ये 0 हो गया। तो डी जेड बाई डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं वो 2x बच गई है। दो में से कम कर देंगे, क्या बच गया, एक, ये 1 के बराबर, तो हमारे पास नई वैल्यूज़ क्या बन गया कि 2x माइनस का 1। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों जब रकमें फाइंड हो गई हैं तो अब हमने कौन से रूल अप्लाई करने, बाय चेन रूल। ठीक है, तो लिख लेते हैं बाय चेन रूल। अब दो रकमें हमारे पास इस वक्त एक y चल रहा है और एक z चल रहा है। y हमेशा ऊपर आ जाएगा, z हमेशा नीचे आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले y की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, वो क्या हमारे पास 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई, अब ये x लेट के यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, अब 1 ऊपर चला जाएगा और z के साथ जो वैल्यूज निकली है वो आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगी। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स जो निकल के आया वो 4x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1 निकल के आया और रेस्टोरेंट से ही हमारा आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस तमाम तीनों पार्ट की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिए। तो दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।